हाय बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूँ आप लोग मस्त होंगे। तो आप लोगों को पूरा तैयारी करने के बाद सबसे बड़ा टेंशन ये होता है कि हम लोग एग्जाम हॉल में कॉपी को कैसे लिखें। तो आज आप लोगों के बीच हम लोग कुछ पॉइंट्स लेके आए हैं जो आपको आपके लिए बहुत ही क्या होगा, हेल्पफुल होगा, जिससे आप आराम से क्या कर सकते हैं, कॉपी को एग्जाम हॉल में लिख सकते हैं विदाउट टेंशन का। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि हम लोग एग्जाम हॉल में कैसे कैसे कॉपी को लिखते हैं और आपको क्या क्या चीज यूज करना चाहिए और क्या नहीं लेके जाना चाहिए आपको एग्जाम हॉल में। ठीक है, देखते हैं क्या क्या करना चाहिए आपको परीक्षा हॉल में, आप कॉपी को कैसे लिखें। हम लोग चलते हैं कुछ मुख्य पॉइंट के बारे में, आज हम लोग विश्लेषण के बारे में देखते हैं, विस्तार से देखते हैं कि उसको हम लोग कॉपी को कैसे लिखते हैं एग्जाम हॉल में। देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, ओएमआर शीट फिल करना है। तो ओएमआर शीट फिल करने के लिए देखिए आपको यहाँ पे ओएमआर शीट नंबर दिया हुआ है, ये आपको क्या करना है, ओएमआर शीट फिल करना होगा। किसमें, तो हम आपको बताएंगे। पहले आपको क्या लिखना पड़ेगा, परीक्षार्थी का नाम, आप अपना नाम लिख दीजिएगा। जैसे यहाँ पे मेरा फोटो है तो मेरा नाम क्या है, अबुल बरकात है। तो आप हिंदी में भी नाम लिख सकते हैं और इंग्लिश में, जो आपकी मर्जी, आप आराम से नाम लिख सकते हैं। तो मैं अपना नाम यहाँ पे क्या कर दूंगा, फिल कर दूंगा। ठीक है ना, ठीक है, जैसा भी लिखते हैं आप, लेकिन अगर कैपिटल लेटर में लिखिएगा तो और अच्छी बात है। ठीक है, उसके बाद आपको ये सारा चीज लिखा हुआ रहेगा, इसमें कुछ नहीं करना है आपको। उसके बाद लिखा हुआ है प्रश्न पत्र क्रमांक संख्या, राइट क्वेश्चन बुकलेट सीरियल नंबर। आपका क्या दे रखा है रहेगा, आपको जो क्वेश्चन मिलेगा उसमें क्वेश्चन बुकलेट नंबर रहेगा। ठीक है, ऊपर में देखिएगा लाल पेन करके लिखा हुआ रहेगा। ठीक है, लाल पेन में देकर के इस तरह से घिरा करके लिखा हुआ रहेगा इस तरीके से, और नीचे में ऐसे ऐसे रहेगा। ठीक, तो उसको क्या कर दीजिएगा, आप फिल कर दीजिएगा। मान लीजिए कि आपके पास कितना है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 2 है, 3 है, 0 है, 1 है, 2 है, 4 है। इस तरह से आप उसको क्या कर दीजिएगा, फिल कर दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आप आगे आ जाइए। क्या कहता है आपसे, आपसे परीक्षा कहता है कि आप है ना यहाँ पे फुल सिग्नेचर ऑफ द एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन आपको क्या करना है, यहाँ पे फुल सिग्नेचर करना है आपका। और यहाँ पे लिखा हुआ है इन्विलेटर, जो आपका जो एग्जामिनर होगा, आपका जो एग्जाम लेगा उसको इन्विलेटर बोलते हैं। तो आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना है, आपको यहाँ पे क्या करना है, अपना फुल साइन करना है। जैसे आप सिग्नेचर करते हैं वैसे कर देना है। ठीक है, ओके, मैंने सिग्नेचर कर दिया। उसके बाद अब हम लोग चलते हैं आगे। आगे क्या कहता है, कह रहा है कि क्वेश्चन पेपर सेट कोड। यहाँ पे आपको है ना क्वेश्चन पेपर जैसे ही आपको मिलेगा ना, उसमें सेट दिया हुआ रहेगा, एक्स से दिया हुआ रहेगा, ए बी सी कुछ भी दे सकता है आपको। वो सेट आपको देखना है और फिल करना है। यहाँ पे मान लीजिए आपके पास सेट क्या आ गया, सी आ गया, तो आप यहाँ क्या भरेंगे, सी भरेंगे। उसके बाद सेट सी, आप यहाँ सी अगर भरेंगे ना तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, आपको गोला भी करना पड़ेगा। समझे, यहाँ पे ऐसा गोला कीजिएगा कि ये गोला आपका क्या हो जाए, वो जो लाइन दे रहा वो बाउंड्री क्रॉस नहीं करना है। ठीक है, वो बाउंड्री का आपको ख्याल भी रखना है कि मेरा पेन तो बाउंड्री को क्रॉस तो नहीं कर रहा है ना, उस तरह का आप पेन ले लीजिएगा। लेकिन याद रहे जेल पेन का यूज नहीं करना है हमें, खास के ओएमआर शीट भरने के लिए हमें कोई एक ऐसा मोटा पेन ले लेंगे जिसका हम लोग क्या कर सकते हैं, आराम से कॉपी को कम समय में फिल कर सकते हैं। ठीक है, अगर जेल लीजिएगा ना तो काम खराब हो जाएगा, जेल पेन लेना मना है, जेल नहीं लेके जाइएगा। ठीक, उसके बाद आपको क्या करना है, इसमें फिल करना है आपका जो सीरियल नंबर रहेगा। नंबर तो 100 क्वेश्चन रहता है, 1 से लेकर के 100 तक क्वेश्चन देगा, उसमें से आपको कितना क्वेश्चन फिल करना है, 50 क्वेश्चन फिल करना है। जो आप क्या करेंगे, क्वेश्चन को पलट करके देखेंगे। मान लीजिए किसी बच्चा को क्या हो गया कि 1 से लेकर के 10 क्वेश्चन तक बहुत टफ हो गया और आप क्या कर पा रहे हैं, अब हिम्मत नहीं मिल रहा है कि बाप रे मेरे साथ क्या होने वाला है। आपको हिम्मत नहीं हारना है। हो सके पहला वाला 10 क्वेश्चन बहुत टफ दे दिया हो, उसके बाद बहुत इजी दे रखा हो, तो आपको जहां मर्जी 100 लेकर के 100 तक आप क्या कर सकते हैं, उसको फिल कर सकते हैं। मान लीजिए आपका 1 नंबर आ गया, 1 नंबर में आगे आप देखिए कि क्या है, 1 नंबर में मेरा सी नंबर है, सी नंबर। ठीक है, तो यहाँ सी पे जाएंगे और सी में आप क्या करेंगे, इस तरह से घेरा लगा देंगे। ठीक है ना, इस बाउंड्री को भी क्रॉस नहीं करना है और ये सब कुछ नहीं करना है। उसके बाद मान लीजिए 6 नंबर में आ गए, है ना, 1 2 3 इस तरह से दे रखा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मान लीजिए 1 के बाद मुझे 2 नहीं आता, 3 नहीं आता, 4 नहीं आता, 5 आता है, तो आप क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 क्वेश्चन में चले गए। उसके बाद मान लीजिए आपका है ना 5 नंबर में मुझे सी नंबर आता है या डी नंबर आता है, तो डी नंबर को क्या करेंगे, इस तरह से फिल कर देंगे। बात आई समझ में ना, क्या करेंगे, इस तरह से फिल कर देंगे। आप ऐसा नहीं है कि सीरियल बाय करते जाएंगे, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर नहीं आता, 5 नंबर आता है, मुझे 5 नंबर आता है, लेकिन भरेंगे यहाँ पे 5 नंबर का 2 नंबर में ही भर देंगे। ऐसा मिस नहीं करना है आप लोगों को, बात आई समझ में, ऐसा मिस नहीं करना है। ठीक है, इस तरह से करने पर आप लोगों का बहुत सारा बच्चे का यही रीजन से क्वेश्चन वो लोग क्या होता है, कम नंबर आ जाता है या फेल हो जाता है। ठीक है, उसके बाद मान लीजिए आपको 45 नंबर आता है तो डायरेक्ट 45 में जाएंगे और वहाँ क्या करेंगे, इस तरह से फिल कर देंगे। आपको उसके बाद मान लीजिए 70 नंबर आता है तो 70 नंबर आकर क्या कर देंगे, फिल कर देंगे। हाँ, इस तरह से करने में थोड़ा सा क्या होता है, लेकिन आपको एक चीज का भी ख्याल रखना पड़ेगा, नंबर ऑफ क्वेश्चन 50 ही होना चाहिए। अगर मान लीजिए कोई ऐसा स्टूडेंट है जो ओवर हो गया,
मतलब मांग रहा है आपसे 50 और आप कर दिए 55, तो भी फिर आपका नंबर कट जाएगा। ठीक है, तो आपको जो 1 से लेकर के 100 तक दे रखा है, लेकिन इसको फिल कितना करना है, 50 ही करना है, 51, 52, 55 ऐसा नहीं करना है। अगर कम कर दिए तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ज्यादा नहीं करना है। ठीक है, ओके, कम काहे कीजिएगा, क्योंकि 100 दे रखा है, आपको 50 फिल करना है और इजी वाला क्वेश्चन रहता है, आप आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, उसके लिए बात समझ में आ गया। ओएमआर शीट कैसे भरना है आपको, जैसे जैसे हम बताएं उसी तरह से आपको आप इस तरह से करके जाइएगा, बहुत आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, आगे क्या कहता है आपसे, आपसे कह रहा है फिर देखिए, मान लीजिए ये आपका सीरीज दिया हुआ है। ठीक है, मान लीजिए आपका क्वेश्चन क्या आ गया, मैथ आ गया। ठीक है, क्या आ गया, मैथ आ गया। अच्छा, यहाँ एक ही सीट लिया हुआ है, मान लीजिए आपका, हाँ यहाँ मैथ है। ठीक है, यहाँ पे क्या है आपका, मैथ है, देख लीजिए थोड़ा सा। मैथ में क्या होता है, 100 का 100 होता है ना, या मैथ है। मैथ में आपका क्या ओएमआर शीट नंबर है, तो ओएमआर शीट नंबर आपको पता है कहाँ पे है, ये आपका ओएमआर शीट नंबर हुआ। तो आप ये ओएमआर शीट नंबर क्या करेंगे, वहां पे फिल कर देंगे। कहाँ पे फिल कर देंगे, मैथ वाले में। ठीक है ना, क्या करेंगे, मैथ वाले में ओएमआर शीट नंबर क्या कर देंगे, फिल कर देंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, अपना ओएमआर शीट को फिल कर देंगे। ठीक है, जो भी ओएमआर शीट नंबर है, मान लीजिए 5 6 3 7 2, इस तरह से ओएमआर शीट है। उसके बाद उत्तर पुस्तिका आंसर बुक नंबर शीट। देखो आपको जो आंसर ये दिया हुआ रहेगा ओएमआर शीट में, ओएमआर शीट में आपको क्या करना है, आंसर बुकलेट सीरीज नंबर दे रखा है, उसमें आप जैसे ही मतलब देखिएगा ना, उसमें आंसर बुकलेट सीट दिया हुआ रहेगा। ठीक है, उसको आपको यहाँ पे क्या करना है, फिल करना है। ठीक है, जो भी आंसर बुकलेट सीरीज नंबर दिया रखा है, उसको मान लीजिए फिल कर देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, आप अपना नाम लिखेंगे। यहाँ पे क्या करेंगे, मान लीजिए मेरा नाम क्या है, अबुल बरकात है, तो हम अपना अबुल बरकात नाम लिख देंगे। ठीक है, ये नाम लिखने के बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पे क्या करना है, आपका सिग्नेचर कौन करेगा, जो आपका एग्जाम लेगा। ठीक, उसके आगे आ जाइए, उसके आगे आ जाइए। मान लीजिए ये जो मैथमेटिक्स है आपका सीरीज, मान लो क्या ABCD कुछ भी है, जो भी दिया हुआ रहेगा उसको यहाँ पे क्या करेंगे, फिल कर देंगे। ठीक, यहाँ पे मान लीजिए अगर Y है या B है या C है, तो C भर देंगे यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ C कहाँ है, देख लीजिए, C यहाँ पे है, तो इसको क्या करेंगे, इस तरह से फिल कर देंगे। उसके बाद आगे चलिए, आगे यहाँ पे परीक्षार्थी का हस्ताक्षर, आपका फिर क्या लेना है, आपको अपना क्या करना है, आपको सिग्नेचर करना है। जैसे मेरा नाम जो है वो हम सिग्नेचर कर देंगे। उसके बाद आप क्या है, अब अनुपस्थित उपस्थित जो भी है आप, तो आप क्या उपस्थित है, आप एग्जाम दे रहे तो उपस्थित है, तब ना एग्जाम दे रहे हैं, तो आप क्या कर दीजिएगा, सबसे ऊपर वाला लाइन में क्या कर दीजिए, फिल कर दीजिए उपस्थित में। ठीक है, ये आपको करना है। उसके बाद और कुछ नहीं करना है यहाँ पे। और देख लीजिए यहाँ पे आपको थोड़ा सा छूट रहा है, यहाँ पे जिला का नाम लिखा हुआ रहेगा, या लिखना है तो लिख लीजिएगा। परीक्षार्थी केंद्र का कोड यहाँ पे लिखना है आपको, रोल नंबर लिखना है आपको, और यहाँ पे जो दिया हुआ है परीक्षार्थी का नाम लिखना है, माता का नाम लिखना है, पिता का नाम लिखना है, आपको ये सब क्या करना है, फिल करना पड़ेगा। ठीक है, और यहाँ पे फिर जिला का नाम लिखना है आपको, परीक्षा केंद्र कोड, रोल नंबर, ये सब चीज आपको लिखना है, समझे कि नहीं, ये सब चीज आपको फिल करना है। अगर आपको समझ में अगर ना आए तो आपका जो भी वहाँ इन्विजिलेटर होगा, आप उनको कहिएगा, वो आपको बता देगा। ठीक है, वैसे बताने की आप ऐसा करके जाइएगा ना, आपको पूछने की भी जरूरत नहीं पड़ेगा, तुरंत कर दीजिएगा आप। आगे चलिए, क्या है आपसे कह रहेगा, जो भी मतलब सब्जेक्ट रहेगा, हम लोग मैथ जैसे पढ़ लिए हम लोग, अगर मैथ के बारे में हमें जानकारी करना है तो मैथ के बारे में बताया, तो मैथ के बारे में परीक्षार्थी का नाम यहाँ क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन बुकलेट सीरियल नंबर, आपका क्वेश्चन बुकलेट सीरियल नंबर, क्वेश्चन जैसे दिखेगा ना, वहाँ पे आपको बुकलेट सीरियल नंबर दिखेगा। ठीक है, वही 2 3 5 7 कुछ भी दिखेगा। तो मान लीजिए यहाँ पे आ लिया, मान लीजिए 0 आया, उसके बाद 1 आया, उसके बाद 5 आया, उसके बाद 4 आया, उसके बाद 3 आया, उसके बाद 2, उसके बाद 6, उसके बाद 2, उसके बाद 8, उसके बाद 7। ठीक, तो अब ये वाला लाइन में 0 देखिए कहाँ पे है, तो आप देख रहे हैं यहीं पे 0 है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसको फिल कर देंगे। उसके इस वाला लाइन में देख रहे हैं, ऐसा ऐसे नहीं भरना है आपको, समझे, सीधा सीधी करके भरना है। 1 कहाँ है तो 1 यहाँ भर देंगे, बात आए समझ में, यहाँ 5 कहाँ है तो 5 यहाँ पे भर देंगे, बात आए समझ में ना। अब 4 कहाँ है तो 4 यहाँ पे भर देंगे जहाँ पे है। ठीक, उसके 3 कहाँ है, देख लीजिए 3 कहाँ है, 3 3 3 यहाँ पे 3 भर देंगे, है ना, इस तरह से भरते जाएंगे, बात आए समझ में ना। उसके बाद आप क्या है, उपस्थित है, तो आप उपस्थित भर देंगे यहाँ पे, है ना। उसके बाद आगे चलेंगे, आगे क्या है आपका परीक्षार्थी प्रश्न, अच्छा क्या रहेगा, क्वेश्चन बुकलेट सीरियल नंबर, तो क्वेश्चन में भी आपका बुकलेट सीरियल नंबर रहेगा। क्वेश्चन जैसे दिखेगा, क्वेश्चन के ऊपर में लिखा हुआ रहेगा, आंसर में तो रहेगा ही, लेकिन क्वेश्चन में भी रहेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन बुकलेट सीरियल नंबर भरना है आपको, जो भी दिया हुआ रहेगा उसको लिख देंगे यहाँ पे क्या करेंगे, लिख देंगे। मान लीजिए कुछ भी दिया हुआ रहेगा आपको, 6 दिया हुआ रहेगा, 7 4 3 2 1 5 6 7 8, फिर आपको क्या करना है, सीरियल बाय सीरियल इसको भरते जाना है, फिल करते जाना है। 6 है तो 6 पे भर देंगे यहाँ पे, ठीक, 7 है तो क्या करेंगे 7 में भर देंगे इस तरह से, अगर 4 है तो क्या करेंगे 4 में भर देंगे इस तरह से, अगर 3 है तो 3 में क्या करेंगे भर देंगे। ये बाउंड्री देखना है, बाउंड्री को पूरा मतलब बढ़िया तरीके से भरना है, बाउंड्री क्रॉस नहीं करना है। उसके बाद फिर क्या करेंगे आप, यहाँ पे उपस्थित है तो उपस्थित क्या करेंगे आप, लगा देंगे। ठीक है, यहाँ तो आपका क्या कौन करेगा, टीचर करेगा, आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना है, और दोनों जगह टीचर ही करेगा, यहाँ पे भी क्या करेगा, टीचर करेगा, आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना है। ठीक है, उसके बाद हम लोग चलते हैं, सब सब्जेक्ट में आपको वैसा ही करना है। मैथ आएगा तो मैथ, यहाँ पे आपका सोशल साइंस है, सोशल साइंस को करना है वैसा ही करना है, साइंस है तो साइंस को वैसे करना है, यहाँ हिंदी था आपको हिंदी वैसे करना था, यहाँ पे उर्दू है तो आपको उर्दू वैसे करना है, अगर संस्कृत है तो संस्कृत, आपको सबको इसी तरह से फिल करना है। जैसे 1 2 3 4 5, आपका 5 सब्जेक्ट का एग्जाम होगा तो 5 सब्जेक्ट दे रखा है आपको। ठीक है,
इस तरह से आपको करना है, ठीक है। चलते हैं हम लोग आगे। देखिए आपको कुछ बातें याद रखनी है जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, खास करके क्या क्या करना है आपको, क्या क्या नहीं करना है। देखिए आपको कॉपी में क्या करना है, पहले साफ साफ लिखना है। जो भी लिखना है कॉपी में आपको क्या करना है, साफ साफ लिखना है। साफ साफ कैसे लिखना है, ये देखिए ये राइटिंग जो है यहाँ पे कैसा दिख रहा है आपको, है ना, ये काट दिया है ऐसे करके, यहाँ काटा हुआ है, यहाँ काटा हुआ है। ये देखिए एग्जामिनर क्या करता है, जैसे ऐसे राइटिंग आप मतलब आप उसके सामने में जाएगा ना तो क्या करेगा वो, तुरंत ऐसे दे देगा। मतलब आप बहुत अच्छा से भी लिखिए ना और इधर इस तरह से कटा कुटा वो लिखिए ना, आपको 1 नंबर देगा और आगे बढ़ जाएगा। हालांकि ये क्वेश्चन आपका 2 नंबर का है या 5 नंबर का है, लेकिन आपको कितना मिलेगा, आपको 1 नंबर मात्र मिलेगा। लेकिन ये क्या होना चाहिए, इस तरह से कटाकुटी नहीं होना चाहिए, आपका कॉपी में साफ साफ लिखा होना चाहिए। और ये देखिए ये क्या किया है, देखो पूरा साफ साफ लिखा हुआ है ना। और ये काम आप कर लेना, आप जब भी एग्जाम में दोगे ना खास करके इस तरह साफ साफ लिखना है और आपको बीच में गैप करना है। देखो ये गैप करके रखा हुआ है ना, मतलब एक आंसर दे दिए, थोड़ा सा जगह छोड़ दिए, 1 लाइन या 2 लाइन जो भी हो, 1 लाइन छोड़ेंगे और अच्छा होगा, और इस तरह से गैप कर देंगे, इस तरह से लिखेंगे, ठीक है। इस तरह से लिखने से क्या होगा, आपको पूरा पूरी मार्क्स मिलेगा, ठीक। और दूसरी बात, राइटिंग पर डिपेंड नहीं करता है, राइटिंग आपको इस तरह से लिखना है कि पढ़ा हुआ होना चाहिए। अगर राइटिंग मस्त है आपका, मतलब राइटिंग पढ़ा जा रहा है, अगर घटिया भी बन रहा है राइटिंग, अगर इसमें पढ़ा जा रहा है, साफ साफ अगर आप लिखे हुए हैं तो आपको नंबर पूरी मिलेगा। राइटिंग पर डिपेंड नहीं करता है, राइटिंग किसी भी तरह का हो, लेकिन सिर्फ साफ साफ क्या होना चाहिए, आपको पढ़ा हुआ होना चाहिए, अक्षर आप क्या लिखे वो पता होना चाहिए, ठीक है। इस तरह से गैदरिंग वैदरिंग नहीं करना है। हाँ अगर आपसे मैथ में खास करके थोड़ा सा कहीं पे मिस हो जाता है, कोई स्टेप आप मिस कर देते हैं, तो वहां पे क्या करेंगे, ऐसे करके क्या कर देंगे, घेर देंगे और उसको ऐसे करके छोटा छोटा करके काट देंगे 1-2 बार, बस हो गया, ठीक है। मैथ में अगर आपसे मिस हो जाए थोड़ा सा, वहां क्या करेंगे, ज्यादा नहीं, एक बार इस तरह से क्या करेंगे, लिख देंगे और इस तरह से गैदरिंग कर देंगे। लेकिन आप जो है ना, आप लेकिन अगर ये कीजिएगा, क्या बोलते हैं, ये साइंस से लिखते हैं या सोशल साइंस लिखते हैं या हिंदी लिखते हैं, वहां अगर मिस भी हो जाता है ना, आपको कटकुट नहीं करना है उसमें, ठीक है। जैसा है उसको वैसा ही छोड़ देना है, आगे क्वेश्चन देख लेना है आपको, ठीक है। उसके बाद नंबर 2 में आपसे क्या कहता है, आपको प्रश्न पत्र संख्याओं में ध्यान में रखना है। आपका प्रश्न पत्र के ध्यान संख्या को ध्यान में कैसे रखना है, देखिए मान लीजिए आपसे है ना, ये जो है आपका मतलब 2 तरह का क्वेश्चन होता है, एक लघु उत्तरीय प्रश्न होता है, एक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होता है। मान लीजिए आपसे लघु उत्तरीय प्रश्न मांग रहा है ना, लघु उत्तरीय प्रश्न है। तो लघु उत्तरीय प्रश्न में आपसे क्या होता है, मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 क्वेश्चन आपसे है, ठीक। 12 क्वेश्चन में आप क्या कर दिए, 12 क्वेश्चन में सबसे पहले मान लीजिए यही आ गया आपको, आप यही देख लीजिए, तो सबसे पहले क्या कर लिए, क्वेश्चन नंबर 12 लिखे और उस तरह से उत्तर लिखे और लिखना इस तरह से क्या कर दिया, आप शुरू कर दिए। ऐसा मिस नहीं कीजिएगा। सबसे पहले आपको अगर 12 क्वेश्चन में अगर 6 क्वेश्चन अगर आपसे मांग रहा है ना, आप क्या करेंगे, सीरियल बाय लिखना शुरू करेंगे। पहले 1 नंबर का नहीं आता 2 नंबर देखेंगे, है ना, 2 नंबर का आंसर लिखेंगे, 2 नंबर नहीं आता 3 नंबर नहीं आता 4 नंबर देखेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, 4 नंबर नहीं आता 5 नंबर 6 नंबर देखेंगे, इस तरह से करेंगे, सीरियल बाय करेंगे, मतलब ऊपर से लेंगे, नीचे से नहीं लेंगे। तो एग्जामिनर क्या करता है, अगर आप नीचे से लेते हैं ना, डायरेक्ट 12 नंबर क्वेश्चन बनाते हैं, उसके 3 नंबर बनाते हैं, उसके 2 नंबर बनाते हैं ना, तो क्या होता है, उसको एक डाउट हो जाता है, हो सके जो एग्जाम देने वाला है वो चोरी किया हो, यानी तो उसको क्या करना है, लिखने का सलीका नहीं पता है, तो उसका है ना मूड खराब हो जाता है एग्जाम में, जो कॉपी चेक करता है खास करके, ठीक है। जो क्योंकि हम लोग है ना, जो कॉपी चेक करता है ना, उन लोगों से हम लोग मिलते रहते हैं, तो उन लोगों को बोलते हैं कि सर कैसे कैसे आप लोग कॉपी चेक करते हैं, तो वो लोग बताता है कि देखिए सर ऐसा ऐसा है कि हम लोग ऐसा ऐसा कॉपी चेक करते हैं। अगर बच्चा इस तरह से लिख के आता है, अगर सीरियल बाय लिख के आता है, मतलब जहाँ पे कोमा देने होता है कोमा देता है, जहाँ पे डॉट देने का होता है वहाँ डॉट देता है, जहाँ पे अंडरलाइन करने का होता है वहाँ अंडरलाइन करता है, तो बच्चे को हम लोग है ना मतलब दिल खुश करके नंबर देते हैं, ठीक है। अगर थोड़ा सा गलत भी लिखा हुआ है लेकिन तब भी हम लोग नंबर देते हैं उसको। ऐसे इस सब बातों को आपको क्या रखना है, खासकर एग्जाम में ध्यान रखना है, ठीक है। तो आपको ये चीज खास के क्रमांक के बारे में सीरियल बाय याद रखना बहुत जरूरी है। पहले 1 नंबर देंगे, उसके 2 नंबर देंगे, उसके 3 नंबर, नहीं आता है तो 4 नंबर देंगे, फिर नहीं आता है तो 6 नंबर देंगे, उसके बाद 12 नंबर जाएंगे। ऐसा नहीं करना कि पहली 12 नंबर दे देंगे उसके 4 नंबर। हाँ बहुत सारे टीचर ऐसे बोलते हैं ना कि आपको जो बोले पहले आता है वही लिखिए, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। मतलब जो पहले आता है क्या, फिर आपको पता चले जो पहले आता है वो लिख लिए, पता चले आपको नंबर कम मिल जाएगा, नहीं, सीरियल बाय लिखना, क्रम में लिखना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। खास के एग्जाम का ये क्या है, ध्यान में रखना जरूरी है आप लोगों को। उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं, क्या है आगे आपसे कहता है कि क्रमबद्ध तरीके से लिखें, मतलब जो भी आपको लिखना है प्रश्न होता है क्रमबद्ध लिखना है ना। और दूसरी बात, जो भी क्वेश्चन अगर आप लिखेंगे ना, जो भी क्वेश्चन लिखे ना, मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 4 लिख रहे हैं आप, क्वेश्चन नंबर 4 लिखने के बाद इस तरह से घेरा लगाएंगे, ठीक है, और इसको है ना थोड़ा सा अच्छा से मेंशन करेंगे, उसके बाद उत्तर लिखेंगे, ठीक है ना, क्या लिखेंगे, उत्तर, और तब बढ़िया से लिखना शुरू करेंगे। बात समझ में आया। इसको आगे क्या है, देखिए आगे वाला क्या है कि जब भी प्रश्न को उत्तर लिखते हैं आप, उत्तर लिखते समय दूसरे पेज में चले जाए तो क्या करें आप, PTO लिखना ना भूलें। तो आप देखिए मान लीजिए एक पेज ये है आपका, यहाँ तो पेज देना ही भूल गया ये, ठीक है, एक ये पेज है, आप एक पेज में एक ये है, ठीक है, एक ये पेज है आपके पास, 2 पेज है। आप क्या यहाँ तक लिखते आगे, यहाँ से लिखने के बाद आपको यहाँ चला जाता है, यहाँ से लिखना शुरू कर दिया, मान लीजिए क्वेश्चन था आपका, यहाँ से आंसर दिया, आप ये क्या कर दिया, लिखना शुरू कर दिए, पता चले 5 नंबर का क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे क्या हो गया, फुल हो गया, आपको आगे लिखना है।
तो पता चले कि आप यहाँ तक लिख के छोड़ दिए हैं और कुछ लिखे नहीं है, तो आपका क्या होगा, आपका ये होगा कि इतना नंबर, मान लीजिए इतना तक लिखे ना, आपको ये टिक लगाएगा और ये 2 नंबर देकर के निकल जाएगा। पता चले आप आके लिखे तो आपका क्या हुआ, चेक हुआ ही नहीं है। तो ठीक है, इसलिए यहाँ पे लास्ट में क्या करेंगे, क्योंकि लास्ट में पेज खाली रहता है ना, यहाँ देखिए ये लास्ट में है ना, लास्ट या तो लास्ट, हाँ ये लास्ट में है ना, लास्ट में वाला लाइन क्या होता है, थोड़ा मोटा लाइन रहता है। ठीक है, ये क्वेश्चन ये इसी तरह से नंबर मिलेगा आपको, ये जो कॉपी मिलेगा ना इसी तरह से दिया हुआ रहेगा। वहाँ लास्ट में क्या रहेगा, एक तो लाइन मोटा करके रहता है वो खाली रहेगा, और वहां पे आपको क्या भरना है, PTO भरना है, प्लीज टर्न ओवर। ठीक है, ये भरना आपको जरूरी है। ठीक है, ये तो हो गया ना। हाँ, तो क्या करना है यहाँ पे आपको PTO लिखना है। ठीक है, उसके बाद आगे जाना है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा लास्ट में इस तरह से लिख देंगे ना, तो एग्जामिनर जो है कॉपी चेक करने वाला उसको पता चल गया कि वो आगे लिखा हुआ है। ठीक है, इस बात का ख्याल रखना है आपको, इस बात नहीं भूलना है आपको। उसके बाद क्या है, उसके बाद आपको बोलना है कि अपनी कॉपी में 2 अलग अलग पेन का इस्तेमाल करें। पहले हम बता दिए थे कि आप है ना एक क्या ले लेंगे, एक ब्लू पेन लिख लेंगे, क्या लिखेंगे, एक ब्लू पेन लिख लेंगे और एक ब्लैक पेन लेंगे। ठीक है, तो जहां पे आपका जो है ना, जहां पे आपका देखेंगे क्वेश्चन लिखना है, जहां पे आपको थोड़ा सा अंडरलाइन करना है बढ़िया से, तो आप ब्लैक पेन का इस्तेमाल करेंगे। और जैसे मान लिया उत्तर लिखेंगे तो उत्तर लिखेंगे किससे, ब्लैक पेन से लिख दिए। क्वेश्चन नंबर लिखना है, मान लिया क्वेश्चन नंबर 4 लिखना है, क्वेश्चन नंबर 4 इस तरह से लिख देंगे और उत्तर लिखेंगे इस तरह से, इस तरह से, और यहाँ पे अंडरलाइन इस तरह से करेंगे। तो क्या कर देंगे, ब्लैक पेन से कर देंगे, उसके बाद ब्लू पेन से लिखना शुरू कर देंगे। ठीक है, इसलिए आपको कम से कम 2 पेन का इस्तेमाल करना जरूरी है एग्जाम में। अगर नहीं भी करते हैं और बढ़िया तरीका से एक ही पेन से लिखते हैं तो नंबर तो आपको कटेगा नहीं, लेकिन आपको क्या होगा, थोड़ा सा नंबर कम आ सकता है इसमें। अगर ऐसा करते हैं तो हो सके एग्जामिनर मतलब उसको पॉइंट पॉइंट समझ में आ जाएगा, अंडरलाइन किया हुआ रहेगा तो अच्छा ये ऐसा है, तुरंत देखेगा ना, फटाफट। उन लोग के पास थोड़ा टाइम का कम होता है, 5 रुपये मिलता है कॉपी चेक करने का, जल्दी जल्दी क्या करता है चेक करने में, तो उन लोग को आसानी ये होता है कि मतलब अंडरलाइन जो किया हुआ रहता है ना, उन लोग को मतलब तेजी में होने मतलब तेजी में जल्दी हो जाता है उन लोगों को। ठीक है, जिस कारण से उन लोगों को क्या होता है, तो चेक करने में आसानी होता है, और इसलिए हम लोग 2 पेन का इस्तेमाल करते हैं। देखने में भी थोड़ा अच्छा लगता है, और कॉपी जब सजा हुआ रहता है ना तो देखने में बहुत अच्छा लगता है कॉपी। ठीक है, और उसमें आपको नंबर पूरा पूरा मिलेगा। ठीक है, आपको क्या करना है, ये सब कुछ बातें और भी है जो आपको नहीं बोलना है। हर 2 उत्तरों के बीच में कुछ खाली जगह छोड़ देना है। ठीक है, जब भी उत्तर लिखेगा तो कम से कम थोड़ा सा बीच खाली जगह आपको छोड़ना है। ये सब ना भूलें आप, ये सब बात। और सेशन जरूर लिखना है, खंड A, खंड B, खंड C जो भी होता है, आप लोग खंड A और खंड B होगा या खंड C भी हो सकता है, तो खंड A लिखेंगे और उसका क्या लिखेंगे, कॉपी के ऊपर में, सबसे ऊपर में, ऊपर वाला हेडलाइन में खंड A लिखेंगे। उसके बाद आपको फिगर जब भी बनाना है तो किससे बनाना है, पेंसिल से बनाना है फिगर, है ना। फिगर किससे बनाना है, आपको पेंसिल से बनाना है। कोई भी अगर रफ करना है आपको तो सबसे लास्ट वाला पेज में क्या करना है, आपको रफ करना है, और रफ करने के बाद आप क्या करेंगे, ऐसे करके काट देंगे, है ना। ऊपर में ROUGH ऐसे भी लिख सकते हैं, या हिंदी में रोफ रफ लिख सकते हैं, और रफ करने के बाद लास्ट में क्या कर देना, आपको कैंसिल कर देना। ठीक है, और क्या कर देना, फिर उत्तर को पैराग्राफ में लिखें। जब भी आप उत्तर लिखेंगे ना, मान लीजिए 2 लाइन 3 लाइन लिख लिया, मान लीजिए हमको लिखना है किसके बारे में, किसी चीज के बारे में अगर लिखना है, मान लीजिए प्रकाश किसे कहते हैं ना, प्रकाश किसे कहते हैं और उसके गुण को बताया, तो प्रकाश किसे कहते हैं लिख लिए। अब उसका गुण को अगर लिखना है ना, तो मान लीजिए प्रकाश किसे कहते हैं, यहाँ तक आया ना, तो यहाँ से लिखना शुरू करेंगे, मतलब पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे। ठीक है, पैराग्राफ चेंज करके लिखने से क्या होता है, वो भी साफ साफ दिखाई देता है, जिस कारण से क्या होता है, आपको इस तरह से भी अच्छा नंबर मिल सकता है। ठीक है, तो आप लोग क्या करोगे, जो डिजिटल वॉच वगैरह होता है ये सब नहीं लेके जाएंगे, और जो मतलब आपका कंस्ट्रक्शन दिया हुआ रहता है, आपका जो एडमिट कार्ड आएगा उसके पीछे में, वो भी आप चीज क्या करें, जो चीज आपको मना है वो एग्जाम में ना ले जाए। ठीक है, तो आप लोगों के लिए ये खास करके बहुत ही क्या होगा, हेल्पफुल होगा। प्लीज आप क्या कीजिएगा, जितने भी आपका दोस्त यार है उसको शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, और आप लोगों को अगर ये अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इस तरह के आप लोगों को जो नॉलेजेबल चीज है वो मिलता रहेगा, और साथ में मेरा जो चल रहा है तो चल ही रहा है।